हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। लोकी किंग स्वेन को रिपोर्ट करता है हमारी आर्मी को वेसेक्स में जीत हुई है। किंग उससे प्रिंस कैन्यूट के बारे में पूछता है तो फ्लोकी बताता है कैन्यूट और उसकी फोर्सेस पर थोरकेल ने हमला किया, उन्हें हरा दिया। शायद कैन्यूट लोकल सोल्जर्स के साथ जिंदा बच निकला हो, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला। किंग कहता है वो मेरा बेटा है, उसके बारे में जैसे ही कोई खबर मिले मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। वेल्स वैली में आस्किलाड और उसकी फोर्स को बरहन योग के लोग घेर लेते हैं। ग्रेटियानस उनके कमांडर एसर को अपनी फोर्स हटाने को कहता है, बट एसर जवाब देता है हमारी अपनी कुछ वैल्यूज हैं। फिर आस्किलाड कैन्यूट को आगे करता है एज अ प्रिंस कुछ बोलने के लिए, बट कैन्यूट डर जाता है। तो आस्किलाड और ग्रेटियानस एसर के पास नेगोशिएशन करने जाते हैं। एसर उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता, बट आस्किलाड उसके सामने अपना पास रिवील करता है कि मैं लेडी लिडिया का बेटा हूँ और मैं हाफ वेल्च और हाफ डेन हूँ। एसर के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है। आस्किलाड उसे ओवर करता है प्रिंस कैन्यूट पर मेरा इन्फ्लुएंस है और मैं इसे कन्विंस करूंगा वेल्स के साथ नॉन एग्रीशन ट्रीटी साइन करे। तो एसर उन्हें अपने एरिया से गुजरने देता है। इसके बाद तेज बर्फानी वेदर में आस्किलाड और उसके आदमियों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है, तो वो एक विलेज में रेड मारते हैं और उनसे खाने पीने की चीजें लूट लेते हैं। विलेजर उनसे रिक्वेस्ट करता है कुछ हमारे लिए छोड़ते जाओ, हमने बच्चों को पालना है। तो आस्किलाड कहता है तुम्हें इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसके ऑर्डर पर सारे विलेजर्स को स्लॉटर कर दिया जाता है। बस एक लड़की घर से बाहर होने की वजह से बच जाती है, बट वो ये सब देख लेती है। थोरकेल और उसके आदमी एक होटल में मुफ्त के मजे उड़ा रहे होते हैं और होटल वाले परेशान होते हैं कि इन्हें कौन रोकेगा। तो वो लड़की वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म करती है कि उसके विलेजर्स का मर्डर कर दिया कुछ लोगों ने। थोरकेल को मालूम हो जाता है कि आस्किलाड और उसके लोग पास के विलेज में ही मौजूद हैं, तो वो अपनी फोर्स के साथ उनकी तरफ मूव करता है। इधर आस्किलाड के आदमी को भनक लग जाती है कि उनकी तरफ इंग्लिश फोर्सेज आ रही हैं। आस्किलाड के आदमी रैगनार को इन्फॉर्म करते हैं हमारी लड़ाई हो रही है इंग्लिश फोर्सेस से। आस्किलाड फ्रंट लाइन पर है। रैगनार आस्किलाड से मिलना चाहता है तो उनके साथ चल देता है। रास्ते में वो नोटिस करता है कि लड़ाई की आवाज कहीं और से आ रही है और हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो इस बात को पॉइंट आउट करता है और आस्किलाड के आदमी कहते हैं तुम्हें अब समझ आया। रैगनार को सिचुएशन रियलाइज हो जाती है, बट उसके तलवार निकालने तक उस पर हमला हो जाता है। आस्किलाड वहाँ आता है और बताता है मेरे कहने पर ऐसा किया गया है। तो रैगनार मरने से पहले उससे कुछ प्राइवेट बात करना चाहता है। रैगनार उसे कहता है वादा करो तुम कैन्यूट को सलामत ले जाओगे, और उसे रिवील करता है कि किंग स्वेन के दो बेटे हैं, एक कैन्यूट और दूसरा हैरल्ड। तो लोगों में दो पार्टीज बन गई, एक चाहती थी कैन्यूट प्रिंस बने और एक चाहती थी कि हैरल्ड प्रिंस बने। तो किंग स्वेन ने अपने एक बेटे को मारने की साजिश की, जिसके लिए उसने कैन्यूट को फोर्सेस साथ आगे भेज दिया। वो कैन्यूट को जंग में मरवाना चाहता है। कैन्यूट का असल दुश्मन उसका बाप है और इसके बाद रैगनार मर जाता है। आस्किलाड के हाथ एक विलेजर लगता है जिसको मालूम होता है कि फोर्सेस कितनी हैं और कब तक पहुंचेंगी। आस्किलाड सच बताने के लिए उसे टॉर्चर करता है, तो वो बताता है कि वो कोई इंग्लिश फोर्स नहीं बल्कि डेन्स हैं तुम्हारी तरह। तो आस्किलाड और उसके आदमियों को मालूम होता है कि वो थोरकेल की फोर्स है जिसे वो हरा नहीं सकते। आस्किलाड के आदमियों में एक टेंशन इंक्रीज होने लगती है। आस्किलाड उन्हें मार्च का कहता है और वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोरकेल और उसके आदमी विलेज में पहुंच जाते हैं। आस्किलाड विलेज से निकलते हुए अपने आदमियों को कहता है ब्रिज को तोड़ दो, इससे थोरकेल और उसकी फोर्स की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन अपने आदमियों को ब्रिज के पास देखकर आस्किलाड को समझ आ जाती है। वो बियोन और थोरफिन को बुलाकर कहता है बियोन तुम घोड़े की रस्सी संभालो और थोरफिन तुम पीछे बैठो। आस्किलाड के लोग उसे धोखा देने और थोरकेल से मिल जाने के लिए तैयार होते हैं, इस डर से कि वो थोरकेल को हरा नहीं पाएंगे। आस्किलाड के लोग ब्रिज तोड़ देते हैं और नहर की दूसरी साइड पर थोरकेल पहुंच जाता है। आस्किलाड अपने लोगों को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है, तो उसके लोग उसके खिलाफ जमा हो जाते हैं। आस्किलाड बियोन को कहता है घोड़ा दौड़ाओ। बियोन कैन्यूट और थोरफिन के साथ आगे निकल जाता है। टोरग्रीम आस्किलाड का आदमी उन्हें रोकने के लिए और सिपाही भेजता है। इधर आस्किलाड अपने आदमियों के साथ लड़ना शुरू करता है, कुछ को मारता है और फिर जख्मी हो जाता है। तो टोरग्रीम आस्किलाड के आदमियों को ऑर्डर देता है कि इसकी टांगों में तीर मारो, और वो आस्किलाड को घायल कर देते हैं। आस्किलाड के बाकी आदमी बियोन को रोकते हुए घोड़े को मार देते हैं, जिससे उनकी सवारी तबाह हो जाती है। तो बियोन गुस्से में आकर अगारिक मशरूम खाता है और उन सब को मार देता है। थोरफिन आस्किलाड की तरफ घोड़ा दौड़ाता है। वो नहीं चाहता कि आस्किलाड को उसके सिवा कोई और मार दे। थोरकेल आस्किलाड और उसके आदमी के पास पहुंचकर पूछता है तुम में से आस्किलाड कौन है। तो आस्किलाड कहता है मैं किसी को बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलता। आस्किलाड का पुराना आदमी टोरग्रीम डरा हुआ होता है और थोरकेल को बताता है हम प्रिंस कैन्यूट को तुम्हारे हवाले करके तुम्हारे साथ मिल जाने वाले थे। तो थोरकेल अपने आदमियों को कहता है आस्किलाड को छोड़कर बाकी सबको मार दो, मुझे ऐसे बागी अपनी फोर्स में नहीं चाहिए। थोरकेल टोरग्रीम को मुकाबले के लिए बुलाता है, बट वो डर से अपने होश खो देता है। थोरफिन जब वहाँ पहुंचता है तो थोरकेल का सामना करता है और कहता है आस्किलाड मेरे हवाले कर दो, वो मेरा शिकार है वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो थोरकेल कहता है फिर मुझे हराओ और आस्किलाड तुम्हारा, और उनमें एक डुएल फाइट होती है जो काफी देर तक चलती है। फिर थोरफिन दूर जा गिरता है। कैन्यूट अपने प्रीस्ट से लव के ट्रू मीनिंग सीखता है और उससे भरे बियोन को काम करता है, और तभी टोरग्रीम का भाई एटली बियोन को खंजर से स्टैब करता है। कैन्यूट
कैन्यूट उन्हें लड़ने से रोकता है और कहता है अब से तुम सब मेरा ऑर्डर मानो, मैं तुम्हें बताऊंगा किससे लड़ना है, किससे जीतना है। मैं तुम्हारी लाइफ को वैल्यू दूंगा क्योंकि मैं प्रिंस हूँ और यही मेरा काम है। थोरफिन का बाजू टूट जाता है और वो कुछ देर लड़ने के काबिल नहीं रहता। तो थोरकेल थोर से अपना रिलेशन रिवील करता है कि हमारे कैप्टन सिगवाल्डी ने अपनी बेटी हेल्गा थोर्स को दी जो मेरे भाई थे और मैं तुम्हारा अंकल हूँ। इसके बाद वो थोरफिन को लड़ने पर मजबूर करता है और आस्किलार्ड थोरफिन को उसे हराने का तरीका बताता है। थोरकेल जैसे थोरफिन के करीब आता है, आस्किलार्ड तलवार की रोशनी उसकी आंखों में डालता है और थोरफिन थोरकेल के चेहरे पर लात मारता है। थोरकेल जमीन पर गिर जाता है। थोरफिन उस पर चढ़कर उसकी आंख में उंगली डाल देता है जिससे थोरकेल की आंख जख्मी हो जाती है। उसके आदमी थोरफिन को मारने के लिए आते हैं तो थोरकेल उन्हें रोकता है। मेरा मुकाबला खत्म नहीं हुआ। कैन्यूट वहाँ आता है और कहता है तुम्हारी डिग्निटी कहाँ है, क्या तुम लड़ना भूल गए? थोरकेल गुस्सा होता है और कहता है ठीक है, थोरफिन जीत गया। कैन्यूट उसे कहता है तुम समझते हो मुझे यूज करके किंग सुएन से अपनी बात मनवाओगे, तो तुम गलत समझते हो। किंग ने मुझे मरवाने के लिए जंग में भेजा, उसका दूसरा बेटा हैरल्ड न्यू किंग बनेगा। तो थोरकेल कहता है अब तुम कहाँ जाओगे? कैन्यूट कहता है मैं गेंसबोरो जा रहा हूँ किंग सुएन से जंग करने, तुम मेरे साथ आओ और उसे मिलकर हराते हैं। तो थोरकेल मान जाता है और आस्किलार्ड कैन्यूट के पास आकर कन्फेस करता है कि रैगनार को मैंने मरवाया, तुम चाहो तो मुझे मार दो या मुझे अपने साथ लगा लो। तो कैन्यूट कहता है अब से तुम रैगनार की पोजीशन संभालोगे। कैन्यूट अपनी न्यू टीम के साथ गेंसबोरो पहुंचता है। वो आस्किलार्ड और थोरफिन के साथ किंग सुएन को मिलने जाता है। आस्किलार्ड को कहता है तुम किंग को देखकर उसके बारे में अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना। जब वो किंग के पास पहुंचते हैं तो नोटिस करते हैं चारों तरफ सोल्जर्स उन पर हमला करने के लिए छुपे हैं। किंग उन्हें अपने पास बुलाता है तो कैन्यूट उसे रिवील करता है आप मुझे मरवाना चाहते थे, और सारे सोल्जर्स बाहर आ जाते हैं। किंग कहता है हाँ, मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, तुम बस अपनी लाइफ आराम से गुजारो, बुक्स रीड करो, लेकिन किंगशिप मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तुमने ऑफर एक्सेप्ट ना की तो यहीं तुम्हें मार दूंगा। आस्किलार्ड उससे कहता है मुझे कुछ बोलने दें, तो वो आस्किलार्ड को बोलने की परमिशन देता है। आस्किलार्ड कहता है कैन्यूट ने थोरकेल और उसकी फौज को अपने साथ कर लिया है। आपका दूसरा बेटा हैरल्ड अभी डेनमार्क है, लेकिन कैन्यूट इंग्लैंड को कॉन्कर करने में हेल्पफुल साबित होगा। आप अपने फैसले को रिकंसीडर करें। तो किंग उसके ओपिनियन से इम्प्रेस होता है और मान जाता है। इसके बाद कैन्यूट अपनी टीम के साथ एंजॉय करते हुए आस्किलार्ड से पूछता है अब किंग को मारने का टाइम ठीक है या नहीं। आस्किलार्ड कहता है अभी नहीं, अभी उसके ऑर्डर्स मान कर चलो। रैगनार का भाई गुनार वहाँ आता है और रैगनार का पूछने लगता है। कैन्यूट कहता है वो मर गया, अब से तुम मेरे साथ काम करोगे, किंग सुएन पर नजर रखो और मुझे इन्फॉर्म करते रहो। गुनार मान जाता है। कैन्यूट अपने आदमियों के साथ लैंड ऑफ यॉर्क में पहुंचता है और तभी उस पर कोई तीर से हमला करता है। आस्किलार्ड चिल्लाता है कैन्यूट को तीर लगा है और उसे इलाज के लिए ले जा रहे होते हैं। थोरफिन उस तीर मारने वाले का पीछा करता है और उसे मार देता है। कुछ सोल्जर्स वहाँ आते हैं और एक थोरफिन को कहता है प्रिंस पर तुमने हमला किया है और अब इस आदमी को फ्रेम कर रहे हो। तो थोरफिन एक पंच से ही उस सोल्जर को बेहोश कर देता है। तभी वहाँ लीफ एरिक्सन आता है। वो थोरफिन से पूछता है क्या तुम थोर्स के बेटे हो आइसलैंड से, और थोरफिन भी उसे पहचान लेता है। जब जख्मी कैन्यूट के कपड़े फाड़े जाते हैं तो आगे से वो औरत निकलती है। कैन्यूट वहाँ आ जाता है और कहता है मैं जिंदा हूँ, और आस्किलार्ड बताता है हमें कोई और स्लेव नहीं मिला तो आपके सिमिलर लड़की को आपकी जगह यूज करना पड़ा। लीफ थोरफिन से कहता है घर वापस चलो, तुम्हारी माँ और बहन का बुरा हाल है। बट वो गुस्सा होता है और कहता है मैं आस्किलार्ड से बदला लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। टाउन में ये रूमर फैल जाता है किंग ने प्रिंस को मारने की कोशिश की है, लेकिन आस्किलार्ड कैन्यूट के साथ प्राइवेट मीटिंग में ये रिवील करता है कि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हमने खुद करवाई है ताकि किंग के अगेंस्ट रूमर फैला सकें। कैन्यूट कहता है इससे हमें कुछ और टाइम मिल गया और किंग हमारे अगेंस्ट कोई फैसला नहीं कर सकेगा। गुनार उस मीटिंग में मौजूद होता है और कहता है अब मैं चलता हूँ, मुझे और काम है। उसके जाने के बाद आस्किलार्ड कैन्यूट को कहता है गुनार ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये किंग के साथ मिला हुआ है। मैंने थोरफिन को इस काम पर लगाया है टू मेक श्योर गुनार कैन्यूट की खबरें किंग तक पहुंचाता है, और ऐसा ही होता है। आस्किलार्ड बियोन का हाल पूछने जाता है और कहता है आर्टली ने तुमसे माफी मांगी जिसने बियोन को बुरी तरह घायल किया था। बियोन कहता है बैटल में सिर्फ मरो या मारो का कानून चलता है। फिर वो कहता है तुमसे सुबह मुलाकात होगी। सुबह को थोरफिन आस्किलार्ड से डुअल फाइट के लिए रेडी होता है और कैन्यूट उनको कहता है जब मैं कहूँ कि फाइट रोक दो तब रोकनी होगी। आस्किलार्ड उससे एक फेवर मांगता है, मुझे किसी का इंतजार है। बियोर्न वहाँ पहुँचता है और आस्किलार्ड से लास्ट डुअल फाइट करता है। आस्किलार्ड एक ही वार से उसके सीने में तलवार घोंप देता है। मरने से पहले बियोर्न कहता है मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। आस्किलार्ड कहता है तुम मेरे दोस्त ही थे, और फिर बियोर्न मर जाता है। आस्किलार्ड अपनी तलवार दूर फेंक कर थोरफिन को हमले का मौका देता है, लेकिन थोरफिन फिर भी आस्किलार्ड से मार खाता है और बेहोश हो जाता है। फाइट खत्म हो जाती है। होश आने पर आस्किलार्ड उसे अपनी बैक स्टोरी बताता है कि मैं एक स्लेव औरत का बेटा था। मेरा बाप एक वॉरियर था जिसे औरतों और जंग के सिवा कुछ पसंद नहीं था। जब मेरी माँ जवान थी तो उसकी फेवरेट स्लेव थी, लेकिन जब वो बीमार हो गई तो उसे स्ट्रीट डॉग्स की तरह छोड़ दिया। एक दिन मेरी माँ उसके रास्ते में आ गई और वो उसे मारने वाला था, तो मैं तलवार निकाल कर उससे लड़ने लगा।
उसने मुझे हरा दिया और पूछा, क्या तुम इस औरत के बेटे हो, यानी मेरे बेटे? और मेरे कन्फेस करने पर उसने कहा, ट्राई टू लिव इन अ मैनर्ड वे। फिर मैं उनके साथ रहने और ट्रेनिंग करने लगा। मुझे बाकी भाइयों की तरह इक्वल रिस्पेक्ट मिली, लेकिन मुझे बस एक ही चीज का इंतजार था। एक दिन जब वो एक औरत के साथ सो रहा था, मैंने उसे मार दिया अपने दूसरे भाई की तलवार यूज करते हुए। इल्जाम उस भाई पर आ गया और बाकी भाइयों ने उसे मार दिया। अपनी स्टोरी सुनाने के बाद वो बियॉन की डेड बॉडी उठाकर चला जाता है। इंपीरियल काउंसिल मीटिंग का दिन होता है। बहुत से लैंडलॉर्ड जमा होते हैं। किंग स्वेन कैन्यूट के साथ दाखिल होता है और अनाउंस करता है कि मर्सिया अब से कैन्यूट के अंडर होगा और हम वेल्स के अगेंस्ट वार करेंगे, जिससे आस्किलार्ड शौक होता है। फ्लोकी किंग स्वेन को बताता है कि वेल्स के जिक्र पर आस्किलार्ड का चेहरा देखने लायक था। आपको इस बात को कंसीडर करना चाहिए कि इसका वेल्स से कोई रिलेशन है। बाद में थोरकेल आस्किलार्ड से पूछता है, वेल्स का सुनकर तुम घबरा क्यों गए थे? तो आस्किलार्ड कहता है, मैं वेल्स से हूँ, मेरी माँ की ग्रेव वही है, वहाँ के लोग दिल के बहुत अच्छे और बहादुर हैं। कैन्यूट को रेस्क्यू करने की वजह से आस्किलार्ड को रिवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है। आस्किलार्ड किंग के पास पहुंचकर रिक्वेस्ट करता है कि वेल्स पर हमला ना किया जाए, मैं वेल्स की तरफ मैसेंजर बनकर जाऊंगा और उन्हें समझाऊंगा। किंग आस्किलार्ड के पास आता है और अप्रिशिएट करता है कि इसे कहते हैं ट्रू सोल्जर। फिर उसे गले मिलता है और कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं वेल्स पर हमला ना करूं तो मेरे बेटे कैन्यूट का सार लाओ, बदले में वेल्स को बख्श दूंगा। वैसे भी तुम्हारे बारे रिसर्च की है हमने, तुम एक स्लेव के बेटे हो, जिससे ये साबित होता है कि वेल्स में फिल्थी स्लेव्स के सिवा कुछ पैदा नहीं होता। आस्किलार्ड ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारे सर ये क्राउन अच्छा नहीं लगता। किंग और बाकी लोग हैरान होते हैं। किंग पूछता है, क्या कहा तुमने? आस्किलार्ड कहता है, So, you've gone deaf too, you son of a bitch? मैंने कहा तुम्हारी शक्ल बहुत घटिया है, तुम्हारे सर ये क्राउन नहीं जचता। किंग के सोल्जर तलवारें निकाल लेते हैं। आस्किलार्ड अपनी तलवार निकाल कर कहता है, किंग मेरी रीच में है, मैं इसे मार सकता हूँ। किंग कहता है, आस्किलार्ड अपनी तलवार नीचे करके मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आस्किलार्ड कहता है, ये मेरा निकनेम है और तुम जानना चाहोगे मेरा असली नाम? मैं लूशियस आर्टोरियस कैस्टस हूँ और मैं ब्रिटानिया का राइटफुल किंग हूँ। फ्लोकी आस्किलार्ड की तरफ वाइन ग्लास फेंकता है और कहता है, आस्किलार्ड को खत्म कर दो। तभी आस्किलार्ड किंग स्वेन का सर उड़ा देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। कैन्यूट ऑर्डर देता है आस्किलार्ड को रोकने का और आस्किलार्ड सारे सोल्जर्स मारने लगता है। कैन्यूट थोरकेल को कहता है, फिक्र न करो, ये बस एक एक्ट है। आस्किलार्ड ने मुझे और वेल्स को बचा लिया है। जब मैं तुम्हें कहूंगा तब आस्किलार्ड को रोकना। थोरकेल कहता है, अब मैं उसे नहीं रोकूंगा, तुम खुद उसे रोको। थोरफिन आस्किलार्ड को लड़ते देखता है और उसे मारने के लिए आता है। तभी कैन्यूट आस्किलार्ड के दिल में तलवार घुसा देता है। थोरफिन आस्किलार्ड को संभालता है और कहता है, उठो और मुझसे मुकाबला करो, यहाँ से भाग चलो। आस्किलार्ड कहता है, तुम बेवकूफ हो, मुझे मार दो, मेरे पास टाइम नहीं बचा। क्या तुमने कभी सोचा भी है तुम इसके बाद लाइफ में क्या करोगे? दुनिया घूमो, अपने डैड की तरह एक वॉरियर बनो। इसके बाद आस्किलार्ड मर जाता है। कैन्यूट थोरफिन को कहता है, मैं तुमसे माफी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन अपने साथ अब काम करने का भी नहीं बोलूंगा। जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। थोरफिन उस पर हमला करता है, उसे एक सकार देता है, पर थोरकेल उसे टाइम पर रोक लेता है। कैन्यूट फ्लोकी से पूछता है, मुझे बताओ तुम अब किसे अपना किंग कंसीडर करते हो? और क्राउन उठा के पहन लेता है और अनाउंस करता है, अब से इंग्लैंड का न्यू किंग मैं हूँ और सारी फोर्सेस मेरे अंडर होंगी और वेल्स पर हम हमला नहीं करेंगे। सोल्जर्स थोरफिन को पकड़ कर ले जाते हैं। That's it for today. I hope you guys enjoyed. Subscribe and I'll see you in the next video.